अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। कुरान करीम की एक्सपोजिशन के सिलसिले में आज हमारा जो वीडियो है वो है सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 33 नंबर की आयत तक हम एक्सपोजिशन कर चुके हैं। ये मुसलसल आयत के वीडियोज़ हैं और ये जो वीडियोज़ हैं, पीछे वाला जो वीडियो है किया, इसमें किस्सा आदम चल रहा है। ये बड़ा अहम है और अगेन इस वीडियो में मैं ये चीज़ फिर आपको रिमाइंड कर दूं कि ये बात को समझाने का ड्रामेटिक वे है, तो इसको इस तरह से समझें, फिर बात समझ आएगी। तो ये किसी एक फ़र्द की दास्तान नहीं है, एक फ़र्द का किस्सा नहीं है, पूरी इंसानियत की बात कर रहा है कुरान करीम। तो ये जो 34 नंबर की आयत है ये भी बड़ी अहम है। 33 नंबर की आयत में आपने देखा कि आदम से मुतल्लिक इल्म की बात हुई थी कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने इल्म हासिल करने की सलाहियत रखी है। ये चीज़ें हम रिपीट नहीं करेंगे। अगर आप 33 नंबर का वीडियो देखेंगे, आयत नंबर 33 का, तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इंसान को अल्लाह ताला ने इल्म हासिल करने की सलाहियत दी है। बना बनाया आलिम पैदा नहीं किया किसी भी शोबे का। तो ये चीज़ हमने उसमें क्लियर की थी। अब जब इंसानों के पास इल्म आएगा, इल्म क्या होता है? कायनाती उलूम। देखिए, मजहबी इल्म की कुरान बात नहीं करता है। यहाँ पर कोई किसी किस्म का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि ये जो जैसे ये तफसीर का इल्म है, हदीस का इल्म है, मगाज़ी का इल्म है, सीरत का इल्म है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इल्म नहीं है। ये तो मज़हब के शोबे हैं। इनको किसी जगह पे लाइफ में आप किसी जगह एप्लीकेबल ही नहीं कर सकते। ये तो नज़री बहसें हैं, ये उलूम नहीं है। ये मजहबी उलूम की कोई हैसियत नहीं होती। फ़िक़्ह का इल्म हो, फ़िक़्ही असूल हों, असूल रिवायत हों, रिवायतें हों, ये सारी चीज़ें इंसानों ने अपने मज़ाहिब को फ़रोग़ देने के लिए डेवलप की होती हैं। उसके ऊपर हज़ारों नहीं लाखों किताबें लिखी होती हैं। उनके ऊपर फिर उनकी लाइब्रेरीज़ होती हैं, उनके फिर मजहबी जामियात होते हैं, वहाँ पर उनको फिर सिलेबस में पढ़ाया जाता है। माशरे में इंसानों को उन उलूम का कोई फ़ायदा नहीं। और कुरान करीम की रूह से जिस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं, वो चीज़ हक नहीं होती, वो चीज़ बातिल होती है। हक क्या होता है? जिस चीज़ का इंसानियत को फ़ायदा हो वो हक होती है, जिसमें फ़ायदा ना हो वो बातिल होती है। तो इल्म की बात की थी हमने कि इंसानों के अंदर अल्लाह ने इल्म हासिल करने की सलाहियत रखी। कायनाती उलूम यूँ कह लें साइंस के उलूम। तो अगर ये उलूम इंसान हासिल कर ले, पहले तो इंटेलेक्ट इस्तेमाल करेगा, उसकी रूह से फिर ऑब्ज़र्वेशन करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, प्रैग्मेटिक टेस्ट करेगा, ये है ना ये सारी चीज़ें। इनकी रूह से वो कायनाती उलूम यानी साइंटिफिक उलूम हासिल करेगा। तो उससे फिर क्या होगा? डिस्कवरीज़ होंगी, चीज़ें डिस्कवर होंगी। ठीक है, जब ये चीज़ें होंगी तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? अब इस आयत के अंदर हमने वो बताना है। कुरान करीम ये बता रहा है, कहता है जब इंसानों के पास, आदमियों के पास इल्म आ जाता है, कायनाती उलूम, अगेन समेट, जब उसके ऊपर वो कमांड हासिल कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि ये चीज़ अल्लाह ताला ने फिर बताई हमें ड्रामेटिक अंदाज से कि वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू। क्या हुआ कि जब इंसानों के पास इल्म आएगा, यानी वो इंसान इल्म हासिल करेंगे, जो भी अल्लाह ताला ने उनको इंटेलेक्ट दिया है, जो भी उनको 5 सेंसेस दी हैं, क्योंकि इल्म परसेप्चुअल चीज़ होता है। इंसान 5 सेंसेस से उसको हासिल करता है, परसीव करता है। तो उसकी रूह से जब इल्म हासिल करता है तो फिर ये जो कायनाती कुव्वतें हैं, मलाइका, ये फिर तस्खीर हो जाती हैं।
ये मलाइका जो होते हैं वो आदम को यानी मैन काइंड को सजदा करते हैं, उनको ओबे करते हैं, सजदा करते हैं। सजदे का मतलब क्या होता है? हुक्म बजा लाना। वो फिर हुक्म बजा लाते हैं। तो ये है सजदा। एक तो सजदा वो होता है ना जो मज़हब के अंदर है, मैं उसकी नहीं बात कर रहा। सजदा का मतलब होता है, रकू का मतलब होता है कवानीन के सामने झुकना, जो अल्लाह के कवानीन है। झुकने से मुराद है मान लेना कि ये कवानीन इंसानियत की बेहतरी के लिए हैं, हमारे लिए ज़रूरी हैं, हम इनको एक्सेप्ट करते हैं और इनके ऊपर अमल करेंगे। ये तो रकू हो जाएगा। सजदा होता है कि फिर उन कवानीन के ऊपर अमल करना, ये सजदा होता है। तो यहाँ पर चूँकि सजदा का लफ्ज़ आ रहा है, इसलिए मैंने आपको सजदा का जो मानी है वो बताया है, और साथ उसका जो पहला प्रोसेस है रकू वो भी बता दिया है, और रकू का जो अगला प्रोसेस है वो अमली, वो है सजदा, कि जो कवानीन जिसके सामने आप झुके हो, तस्लीम कर लिया है, फिर उनके ऊपर अमल भी करना है, तो ये सजदा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये लफ्ज़ आ रहा है कि जो मलाइका है उन्होंने सजदा किया आदम को, आदम से मुराद मैन काइंड। क़यामत तक जितने भी आने वाले इंसान हैं, मलाइका ने उनको सजदा कर दिया। क्या मतलब कि क़यामत तक जितने भी इंसान हैं वो अगर इल्म हासिल करेंगे तो उन इल्म की रूह से वो मलाइका की जो कुव्वतें हैं उनको अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसकी मिसाल मैंने पहले भी दी, जैसे सोलर एनर्जी सिस्टम। इससे क्या हुआ कि इंसानों ने साइंस की रूह से इल्म हासिल किया और तजर्बात किए, तो पता चला कि सूरज की रोशनी से सोलर एनर्जी पैदा की जा सकती है। तो उन्होंने वो डिवाइसेस बनाई, सोलर प्लेट्स बनाई, उसके लिए उसको स्टोर करने की डिवाइसेस बनाई। तो उससे क्या हुआ, इंसान सूरज से वो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उसको स्टोर करता है, और आगे अपने जो आलात हैं बिजली के वो उसको चला रहा होता है। तो ये चीज़ किसकी रूह से हुई है? ये मलाइका का सजदा हो गया, क्योंकि ये जो बिजली है, ये जो करंट है, ये भी मलाइका है, नज़र नहीं आता। बिजली में से करंट दौड़ रहा है, वो जाके बल्ब को भी रोशन कर रहा है, वो पंखा भी चला रहा है, इतनी बड़ी बड़ी मोटर्स भी चला रहा है। लेकिन अगर आप तार का इंसुलेशन आप उतार भी दें, उसके अंदर जो कॉपर की वायर है छुपी हुई वो बाहर भी निकाल दें, लेकिन उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रही है वो नहीं नज़र आ रही है आपको। मैंने आपको बताया ना कि मलाइका नज़र नहीं आते। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो स्टोर की हमने सूरज की रोशनी से, तो वो सजदा करती है। कैसे कि हमारी मोटरें, हमारी बिजली के आलात उससे चलते हैं। तो ये मलाइका का सजदा ये होता है। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बताया है इसलिए ताकि बात वाज़ेह हो जाए, क्लियर हो जाए कि मलाइका का सजदा क्या होता है। ये चीज़ें ये होती हैं मलाइका की सजदा। तो इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि हमने इंसानों ने, अब ये देखें, ये जो पानी है उनको हम फ्रीज़ करते हैं, जब ज़ीरो टेम्परेचर पे लेके जाते हैं रेफ्रिजरेशन के अमल में, तो उसमें क्या होता है, वो पानी बर्फ़ बन जाता है, आइस बन जाता है। उसी पानी को जब हम आग के ऊपर रख कर जब उसको बॉईल करते हैं तो उसमें से वो भाप निकलने लग जाती है। ये क्या चीज़ें हैं? इंसानों ने मालूम किया ना। चीज़ें तो अल्लाह ने रखी, चीज़ें अल्लाह ने रखी, लेकिन वो हीट मालूम की उसने कि यूं आग जलाएंगे तो उससे हीट निकलेगी, पानी भाप बनेगा और वो एवेपोरेट होगा, ऊपर उड़ेगा। ठीक है। और अगर इसको हम ऐसा कुछ करें कि इसको फ्रीज़ कर दें, टेम्परेचर को ज़ीरो पर ले जाएं, तो पानी जो है ये फ्रीज़ हो जाएगा, आइस बन जाएगा। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये हैं कायनाती कुव्वतों का इंसान के आगे सजदा रेज़ हो जाना। इंसान बीज बोता है, बीज बो के वो आ जाता है। ठीक है। तो वो क्या चीज़ है?
ज़मीन के अंदर जो सलाहियत रखी हुई है फर्टिलाइजेशन की, उसमें न्यूट्रेंट्स की, और फिर इंसान उसके ऊपर जब इरिगेशन का अमल करता है, उसके ऊपर जब प्लो करता है, हल चलाता है, तो देखा किस तरह से वो पौधा उगता है, उसकी कुंपल उगती है, उससे फिर वो दरख्त बनता है, उससे फल लगते हैं, सब्जियां लगती हैं, अनाज लगता है, गल्ला लगता है, वो हम अपने खाने में लेकर आते हैं। और उनके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हमें तवानाई प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उनके अंदर वो जो एनर्जी के जो ख्वास हैं वो क्या है? मलाइका। नज़र नहीं आते वो ख्वास, लेकिन वो हमारे ब्लड में जा रहे होते हैं, हमें एनर्जी मिल रही होती है, हम काम कर रहे होते हैं, हम हेल्दी होते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो भी हेल्दी होता है। तो ये चीज़ें, ये मलाइका इस तरह से इंसानों ने इल्म के ज़रिए से जाना ना कि सेब के अंदर इतना आयरन है, केले के अंदर इतना पोटाशियम है, ठीक है, अंगूर के अंदर इतना ग्लूकोज है, और वो इतनी मिकदार में ये करेगा, है ना ये चीज़ें। तो ये इल्म की रूह से ही है ये सारी चीज़ें। कायनात की जितनी भी कुव्वतें हैं वो उसी वक्त इंसान को सजदा करेंगी, और उन अक़वाम को सजदा करेंगी जो अक़वाम अल्लाह के दिए हुए ये इंटेलेक्ट से, उसके दिए हुए वासे खमसा से, 5 सेंसेस से काम लेकर कायनाती उलूम हासिल करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रैग्मेटिक टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और नताइज उख़ज़ करते हैं, और रैशनल डिसीजन मेकिंग करते हैं। वही लोग डिस्कवरीज करते हैं, वही लोग होते हैं जो मलाइका को मुसख्खर करते हैं। तो ये अमल ऐसे है, ये चीज़ इस आयत के अंदर इंसानों को समझाई जा रही है ड्रामेटिक वे से। ये बार बार मैं रिपीट करता हूँ ये अल्फाज ताकि ये चीज़ समझ आ जाए। तो ये हो गया मलाइका को सजदा करना, कि मलाइका इंसानों के फ़ायदे के लिए काम करेंगे, बशर्ते कि इंसानों के पास कायनाती उलूम हो। कायनाती उलूम, मजहबी उलूम नहीं, साइंसी उलूम ये होंगे तो ये कायनाती कुव्वतें फिर उसके ताबे हो जाएंगी, उसके तस्खीर हो जाएंगी। इंसान डिस्कवरीज करेगा, प्रोग्रेस करेगा, आगे बढ़ेगा और चीज़ें दरियाफ्त करेगा। ये चीज़ आगे कह रहा है, ये चीज़ होगी इल्म की रूह से। आगे कह रहा है इल्ला इब्लीस। अब अगला दूसरी चीज़ शुरू होगी, ये इसको समझ लें, बहुत अहम है। इल्ला इब्लीस कहता है कि मलाइका ने तो सजदा कर दिया इंसानों, लेकिन इब्लीस जो था उसने इस्तकबार किया, उसने बगावत की, सरकशी की, उसने सजदा नहीं किया। उसने साफ कह दिया कि मैं सजदा नहीं करूँगा। ये इब्लीस कौन है? किसके मुतल्लिक कुरान ये कह रहा है कि उसने इस्तकबार किया, तकब्बुर किया कि नहीं मैं तो नहीं करता, मैं इंसान का हुक्म नहीं मानता, ये हुक्म माने मेरा, मैं नहीं मानता इसका। ये क्या है? इंसान के मफाद परस्ती पर मबनी सरकश जज्बात, इनको कुरान इब्लीस कहता है। जब ये भड़कते हैं तो शैतान होते हैं। शैतना ये अरबी का, इसका माना ही भड़कना होता है। तो इब्लीस होता है मायूस होना। देखिए, जब इंसान गुस्से में आता है, तैश में आता है, तो भड़कीला हो जाता है ना, भड़क जाता है। इंतकाम की आग में झुलस कर, गुस्से की आग में जलकर भड़क जाता है। जब भड़कता है तो वो फिर कत्ल तक भी कर देता है, लोगों की इमलाक को भी तबाह कर देता है, बड़े बड़े नुकसानात भी कर देता है, चीज़ों को जला देता है। ऐसे ही है ना, किसी का घर जला दिया, किसी को कत्ल कर दिया, और किसी के साथ रेप कर दिया, है ना ये चीज़ें। तो क्या होता है, उस वक्त इंसान भड़का हुआ होता है, उसके जो मफाद परस्त जज्बात होते हैं वो उसके ऊपर गालिब आ जाते हैं। उसको, चूँकि वो सरकश जज्बात, सरकशी इख्तियार करते हैं, इंसान ने उनको वही की तालीम से तरबियत नहीं दी होती, उनको दबाया नहीं होता, कुरान की अकदार की रूह से उनको कंट्रोल नहीं किया होता, तो वो फिर मफाद परस्ती के जज्बात इतने डोमिनेंट हो जाते हैं कि फिर उनको फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए इंसान अपनी लिमिट क्रॉस कर जाता है। क्योंकि इसको इरादा अख्तियार तो मिला हुआ है, ये चाहे तो गलत काम करे, चाहे तो सही काम करे, तो इरादा अख्तियार मिला हुआ है, उसके अंदर तो खुदा उसको नहीं रोकता। हाँ, जब वो गलत करता है तो उसके कानून मकाफात अमल की रूह से वो तबाही से दो चार होता है,
लेकिन ये नहीं होता कि वो किसी को कत्ल करे तो उसी वक्त उसका हाथ जो है वो शल हो जाए या पत्थर का बन जाए या लोहे का बन जाए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इरादा और इख्तियार दिया हुआ है कि अच्छा करे या बुरा करे, वो तो कर सकता है। तो लेकिन होता ये है कि जब सरकश जज्बात गालिब आती हैं, और मैंने बताया गालिब क्यों आते हैं, जब वही की जो कवानीन है, वही के जो अकदार हैं, वैल्यूज़ हैं, उनसे इंसान मुंह फेर ले, अपनी ख्वाहिश नफ्स के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दे, अपनी मर्ज़ी का सियासी, माशरती, मजहबी निज़ाम लेकर आ जाए, मुआशी निज़ाम लेकर आ जाए और उसकी रूह से ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दे, तो उससे क्या होता है कि इंसान को वक्ती मफाद तो हासिल हो जाता है, वक्ती लज्जत और तस्कीन भी हासिल हो जाती है। लेकिन जब वो जो सरकशी के जज्बात जब ठंडे पड़ते हैं तो उस वक्त फिर उसके ऊपर मायूसी तारी हो जाती है। जैसे इंसान इंतकाम की आग में झुलस के किसी को कत्ल कर दे और बाद में जब वो उसके जज्बात जब ठंडे हो जाते हैं, सरकशी के जज्बात, तो वो फिर उसके पीछे वो मुकदमे भी बनने शुरू हो जाते हैं, छापे भी पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसके पीछे पुलिस भी लगी होती है, 302 की केस के ऊपर वो अंदर भी हो जाता है, फिर वो पछताना शुरू हो जाता है। ये जो मायूसी की कैफियत है उसके ऊपर जो छा जाती है, कुरान करीम इस कैफियत को इब्लीस कहता है। तो शैतान और इब्लीस ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जब इंसान अपने मफाद परस्ती से के जज्बात से मगलूब होकर सरकशी इख्तियार करता है, अल्लाह के कवानीन से वायलेशन करता है और अपनी वक्ती तस्कीन के लिए लिमिट्स को क्रॉस करता है, कुरानिक वैल्यूज़ की वायलेशन करता है, तो फिर क्या होता है, उस वक्त तो वो शैतान बना होता है, वो सब कुछ कर गुजरता है, लेकिन करने के बाद जब वो उसके जज्बात ठंडे पड़ते हैं तो फिर वो इब्लीस बन जाता है, यानी उसके ऊपर मायूसी तारी हो जाती है। ये कैफियत आप ऑब्ज़र्व करेंगे, आप जब करेंगे तो आपको बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कुरान करीम कहता क्या है। लेकिन इसके ऊपर आप थोड़ा सा खुद गौर करें, आंखें बंद कर कभी सोचें कि ये कैफियत क्या है, शैतानियत की कैफियत क्या है और इब्लीसियत की क्या कैफियत है, आपको समझ आ जाएगा। तो ये चीज़ कुरान करीम यहाँ पर ये कहना चाह रहा है। तो ये है उसके इंसान के सरकश जज्बात, और इसका फिर नतीजा क्या होता है कि इंसान इतना ताकतवर होने के बावजूद, इतना इरादा और इख्तियार जिसके पास है, इतना कुव्वत वाला होने के बावजूद अपने ही सरकश मफाद परस्त जज्बात से मगलूब होकर बेबस हो जाता है, और उस बेबसी में वो जुल्म भी कर देता है, कत्ल भी कर देता है, रेप भी कर देता है, किसी के मुंह के ऊपर थप्पड़ भी मार देता है, इंसानों की तौहीन भी कर देता है, उनकी तजलील भी कर देता है, लोगों का हक भी मार लेता है, करप्शन भी कर लेता है, रिश्वत भी ले लेता है ना ये चीज़ें। ये ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा भी कर लेता है। ये सरकश जज्बात होते हैं जो उससे करवाते हैं, झूठ भी बुलवाते हैं, मुनाफकत भी करवाते हैं, गीबत और चुगली भी करवाते हैं। ये सारी चीज़ें इसी वजह से हो रही होती है कि इंसान जो है उसके ऊपर सरकश जज्बात जो होते हैं वो गालिब आ चुके होते हैं। ये है इब्लीसियत कि जब वो ठंडे पड़ते हैं तो जब वो उसको फिर हालात जो वो उनमें वो बेबस हो के जब घिर जाता है तो उसके ऊपर एक मायूसी की कैफियत तारी हो जाती है। इसको कुरान कहता है कि वो इब्लीस, यहाँ पर वो लफ्ज़ लेकर आ रहा है। और आगे कहता है कि फिर इसका नतीजा क्या होता है, वकाना मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो जाता है। ये उसका अंजाम होता है। काफिर से मुराद वो मजहबी काफिर नहीं, यानी अल्लाह के कवानीन से मुंह मोड़ने वाले, कुरानिक वैल्यूज़ से इनहिराफ करने वाले, उससे हटकर अपने मफाद परस्ती का रास्ता इख्तियार करने वाले, इनको कुरान काफिरीन बोलता है, कुफ़ार बोलता है। तो ये होता है कुफ्र कि अल्लाह की आयात जो हैं उनके अंदर जो वैल्यूज़ या कवानीन, उनसे मुंह मोड़ लेना, अपने सरकश जज्बात के तहत ज़िंदगी गुजारना, अपने मफाद के लिए, अपनी आर्जी लज्जत के लिए, फ़ायदों के लिए ये जुल्म कर लेना,
और फिर वो अपने सरकश जज्बात से मगलूब होकर इतना मगलूब होना कि बेबस हो जाना और मायूसी की कैफियत तारी हो जाना, तो उसका रिज़ल्ट कि वो फिर काफिरीन में से हो जाता है। वो कलमा गोई क्यों ना हो, वो तस्बीह पढ़ने वाला है, कुरान में तो तस्बीह पढ़ने का है ही नहीं, और ये जो इस तरह से दुआएं ये भी कोई नहीं है, और ये जो जितनी भी वर्शिप की चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं ये भी नहीं है, वो फ़र्जी हो या नफली हो, वाजिब हो या, इन्होंने तो नाम बड़े बड़े अजीब कैटेगरीज बनाई हैं। कुरान करीम में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये सब इन्होंने इस्तिलाहात ईजाद की हुई हैं, कोई फ़ायदा नहीं देंगी जब तक आप अल्लाह के कवानीन को जो कुरान के अंदर है उनको फॉलो नहीं करेंगे। कोई चीज़, कोई वर्शिप से रिलेटेड कोई चीज़, वसीला, शिफात, कोई फ़ायदा नहीं देगी, कुछ भी फ़ायदे काम नहीं आएगा। तो नतीजा काफिरीन में से हो जाएंगे। तो ये है इस आयत का कॉन्सेप्ट, आयत नंबर 34। तो इसको समझने के लिए अगर पिछले वीडियोस नहीं देखे तो वो भी देख लें जो किस्सा आदम से रिलेटेड है। तो ये जब मिलाकर जब आप उसको दोबारा सुनेंगे, एक दफ़ा शायद ना समझ आए, बार बार सुने, तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, कुरान समझ नहीं आएगा, ये तर्जुमा से कुरान नहीं समझ आएगा। तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। तो अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।